नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कुछ यूजीसी की नई गाइडलाइन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से न केवल स्कूलों में बल्कि कॉलेजों में भी पढ़ाई लिखाई ठप है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगने से पहले यानी 15 मार्च के आसपास ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होने लगे थे। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को दोबारा खोलने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। आप भी जानिए क्या है गाइडलाइन और तरह या कॉलेज पर लागू होती है। आखिर कब खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी? केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की मंजूरी दी थी। हर राज्य को अपने यहाँ कॉलेज खोलने की वास्तविक टाइमिंग और गाइडलाइन तय करने को कहा था। सेकेंड पॉइंट, कुछ राज्यों में स्कूलों को फेज वाइज खोला जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों खोलने और स्टूडेंट्स को दोबारा कॉलेज बुलाने की मांग उठने लगी है। पंजाब और हरियाणा में 16 नवंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऑफलाइन क्लास लगेगी। वहीं पश्चिम बंगाल ने साफ किया है कि दिसंबर में कॉलेज खुलेंगे। पॉइंट 3, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कक्षाएं कब से शुरू होंगी और कैसी होंगी, इसका फैसला उन संस्थानों के कुलपति या प्रमुखों पर छोड़ा गया है। वे ही तय करेंगे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को खोलने का समय उचित है या नहीं। वैसे जिस इलाके में वह कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, इस पर भी दारोमदार होगा। पॉइंट 4, इसका मतलब है कि भले ही केंद्र सरकार और यूजीसी ने मंजूरी दे दी हो, आपकी राज्य सरकार और लोकल हालात के आधार पर तय होगा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को खोला जा सकता है या नहीं। केंद्र सरकार और यूजीसी की गाइडलाइन में क्या अंतर है? पॉइंट 1, केंद्र सरकार की गाइडलाइन में सिर्फ इतना जिक्र था कि राज्य सरकार स्कूल या कॉलेज फेज वाइज खोल सकते हैं। अब यूजीसी ने साफ किया है कि हॉस्टल में क्या होगा, कॉलेजों में क्या होगा, यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान क्या होगा। सेकेंड पॉइंट, सही मायने में यूजीसी की गाइडलाइन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोरोना काल की बाइबल की तरह है। इसका पालन करना बेहद आवश्यक है। यूजीसी ने कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों को साफ तौर पर कहा है कि वह स्थानीय सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तालमेल बिठाए ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने में दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में 3 स्तर पर प्लान बनाने को कहा है। पहला केंद्र या राज्य सरकार के स्तर पर, दूसरा संस्था प्रमुख के स्तर पर, तीसरा टीचर के स्तर पर। इसमें ही हॉस्टल एवं शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने को कहा गया है। पॉइंट 4, यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर, साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्लेसमेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने को कहा है। अगला, कॉलेज कैंपस में क्या क्या बदलाव देखेंगे। पॉइंट 1, कॉलेज के गेट पर थर्मल मशीन रखी जाएगी जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ को टेम्परेचर चेक किया जाएगा। सभी के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे। एक समय में 50% स्टूडेंट ही कॉलेज आ सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, सब स्टूडेंट साथ नहीं रहेंगे, इसलिए क्लासेस को कम स्टूडेंट के अलग अलग सेक्शन तय किए जा सकते हैं। इससे कॉलेज की टाइमिंग बढ़ जाएगी और ज़्यादा समय तक कैंपस खुले रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लासरूम, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, हॉस्टल में एक समय में कितने स्टूडेंट्स एवं अन्य स्टाफ रहेगा, यह तय करने की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की रहेगी। हर संस्थान को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना होगा और ज़रूरत के मुताबिक पास के किसी अस्पताल से टाई अप करना होगा। पॉइंट 4, कॉलेजों में कल्चर एक्टिविटी और मीटिंग्स नहीं होंगी। हालांकि जिन खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग की मंजूरी है उन्हें जारी रखा जा सकता है। फैसला संस्थान प्रमुख का रहेगा।
बहुत ज़रूरी होने पर ही हॉस्टल खोले। रूम शेयरिंग मंजूरी ना दें। हॉस्टल लौटने वाले स्टूडेंट को 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। यदि किसी को कोविड-19 हो जाता है तो उसे हॉस्टल में रहने नहीं देंगे। पॉइंट फिफ्थ, कैंपस में कोई स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर पॉजिटिव है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम तैयार रखना होगा। इसी तरह हॉस्टल परिसर में रहने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ को मार्केट जाने से बचना होगा। जितना संभव हो सके कैंपस में ही ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराएं। सिक्स्थ पॉइंट, सोशल और फिजिकल कॉन्टैक्ट और कैंपस के जिस इलाके में पॉजिटिव मरीज मिला है वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगेगी। कक्षा नहीं लगाना, हॉस्टलर्स के लिए कमरा छोड़ना, मेस टेक अवे अरेंजमेंट भी फिलहाल बंद रहेंगे। यूजीसी की गाइडलाइन में किससे क्या उम्मीद की गई? पहला, केंद्र या राज्य सरकार से। सरकार और स्वास्थ्य विभागों को यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के साथ संपर्क में रहना होगा। कोविड-19 को लेकर अनपेक्षित स्थितियों से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। सेकेंड, संस्थान प्रमुख से इन्हें संस्था के लिए एसओपी बनाना होगा। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एनजीओ, हेल्थ एक्सपर्ट से टाई अप करवाना होगा। शैक्षणिक गतिविधियों को कैलेंडर बनाना होगा। साथ ही फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स के वॉलंटियर, एनजीओ, हेल्थ संगठन और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों का एक टास्क फोर्स बनाएं। अगला, टीचर से टाइम टेबल, क्लास साइज, पढ़ाने के तरीके, असाइनमेंट्स आदि को ध्यान में रखते हुए टीचिंग प्लान बनाना होगा। ई रिसोर्सेज की उपलब्धता की जानकारी रखनी होगी। टीचर से ही उम्मीद रखी गई है कि वे स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। माता पिता से, बीमार हैं तो बच्चों को बाहर ना जाने दें। अच्छी खान पीन आदतें डालें और इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय करें। माता पिता बच्चों को योगा, कसरत तथा ध्यान और साह संबंधी एक्सरसाइज कराने को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अगला, स्टूडेंट्स के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन रखना सभी की मजबूरी है। बीमार महसूस करें तो घर पर ही रहे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना जाएं। फैकल्टी मेंबर से कंसल्ट करने या बहुत जरूरी हो तो ही कॉलेज जाएं। अटेंडेंस को लेकर यूजीसी का क्या कहना है? पॉइंट वन, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं किया है, पर यूजीसी की गाइडलाइन इस पर कोई बात नहीं कही गई है। इसमें साफ इतना कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों को ऑनलाइन स्टडी में और लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज की पहुंच देनी होगी। अगला पॉइंट, संस्थाओं को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के लिए योजना बनानी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और वीसा संबंधी प्रतिबंधों की वजह से प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट्स भी किए जा सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।